गुड मॉर्निंग हिमाचल वासियों। तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। पुलिस में कमांडो रह चुका है छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोपी। निरवा तहसील के एक स्कूल की 11 छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोपी पुलिस का कमांडो रह चुका है। उसने ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति की हत्या की थी। इसके बाद उसे उम्र कैद हुई। करीब 1.5 साल पहले ही वह घर लौटा था। पुलिस उसे फिर जेल पहुंचाने की तैयारी में है। बता दें कि आरोपी की उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है। वो पुलिस बटालियन पंडोह में सेवारत था। करीब 20 साल पहले उसने ड्यूटी के दौरान सर्विस हथियार से एक व्यक्ति की हत्या की थी। हत्या के मामले में न्यायालय ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब सजा काटने के बाद करीब 1.5 साल पहले जेल से घर पहुंचा तो गुजारे के लिए स्कूल के साथ छोटी सी दुकान शुरू की थी। यहां पर फिर उसकी छात्राओं के साथ अश्लील गतिविधियों में संलिप्तता सामने आई है। टेट अभ्यर्थी बोर्ड की वैकल्पिक वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, ये रहा लिंक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट सर्वर डाउन होने की वजह से क्रैश हो गई है। ऐसे में अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा बोर्ड ने संबंधित अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबरों पर उनके एडमिट कार्ड भेज दिए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि तकनीकी कारणों से बोर्ड का सर्वर डाउन हो गया है। इस कारण अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड प्रबंधन ने वैकल्पिक लिंक hpboss.hp.gov.in को तैयार किया है। इस लिंक पर से 22 और 23 जून को होने वाली जेबीटी, शास्त्री, नॉन मेडिकल और एलटी विषयों के अध्यापक पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड को एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर डाउनलोड किया जा सकता है। डॉक्टर राजेश आज भरेंगे 2 नामांकन, एक कांग्रेस दूसरा निर्दलीय तौर पर। देहरा उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट कटने से नाराज डॉक्टर राजेश ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू अच्छे इंसान है और हिमाचल की प्रजा के मालिक है। मैं भी उसी प्रजा का हिस्सा हूं, इसलिए मुझे भी सुरक्षा की अनुभूति होनी चाहिए। कहा कि आज दोपहर 2 बजे देहरा में चुनाव नामांकन भरेंगे। कहा कि वो देहरा के हित के लिए हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, इसके बदले में चाहे मेरा अहित ही क्यों ना हो। डॉक्टर राजेश ने कहा कि वो 2 नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, कांग्रेस से और दूसरा निर्दलीय के तौर पर। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर बोली, देहरा अब मेरा, डॉक्टर राजेश हैं भाई, दूर होंगे मनमुटाव। देहरा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने पिछले कल चनौर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करके चुनाव प्रचार का आगाज किया और उसके उपरांत उन्होंने बगलामुखी मंदिर बनखंडी में पूजा अर्चना की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देहरा के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कहा कि देहरा अब मेरा है, विधानसभा क्षेत्र की हर समस्या का समाधान मुख्यमंत्री से करवाया जाएगा। देहरा उनका मायका है और कोई भी बेटी अपने घर का विकास कराने में पीछे नहीं रह सकती। कहा कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देहरा के रूठे हुए कांग्रेसियों को मना लिया जाएगा। पीएम श्री योजना में 180 स्कूल सिलेक्ट, साइंस लैब, लाइब्रेरी की मिलेंगी बेहतरीन सुविधाएं। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पीएम श्री योजना लॉन्च कर दी गई है। हिमाचल में इस योजना के तहत 180 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में पिछले कल हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो गई, जिसमें पीएम श्री स्कूल स्कीम के जिला नोडल अधिकारियों के साथ साथ चयनित स्कूलों के प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का शुभारंभ केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव स्कूली शिक्षा विपिन कुमार ने समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की मौजूदगी में दिल्ली से ऑनलाइन किया। विपिन कुमार ने कहा कि हिमाचल में एक साथ 180  स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूलों के लिए किया गया है।
एचपीयू के छात्र ने की शिक्षा मंत्री और एनटीए अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। नेट की परीक्षा रद्द करने से आहत एचपीयू शिमला के छात्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड के छात्र रूपांश राणा ने बताया कि मैंने इस परीक्षा के लिए काफ़ी मेहनत की थी और इसके रद्द होने से वो मानसिक तनाव में है। बालूगंज थाना को ईमेल के माध्यम से भेजी शिकायत में उन्होंने लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, साथ ही मेरी आर्थिक हानि भी हुई है। इसको देखते हुए इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मिड डे मील वर्कर्स स्कूलों में किचन गार्डन करेंगे तैयार, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में मिड डे मील वर्कर किचन गार्डन तैयार करेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी स्कूलों के लिए इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। किचन गार्डन से बच्चों को ताज़ी सब्जियां, सलाद परोसे जाएंगे। जिन स्कूलों में किचन गार्डन के लिए पर्याप्त जगह नहीं है वहां पर स्कूल की छत या फिर गमले, पॉली बैग में सब्जियां उगाई जाएंगी। इस कार्य के लिए एमडीएम वर्करों को भी करीब 1 घंटे का समय देना होगा। बता दें कि प्रदेश के प्री प्राइमरी से 8वीं तक 21,500 एमडीएम वर्कर 5,34,000 बच्चों को खाना तैयार कर रहे हैं। जलापूर्ति योजनाओं के पानी से निर्माण पर रोक, उल्लंघन पर कटेगा कनेक्शन, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति के कारण जल शक्ति विभाग ने जलापूर्ति योजनाओं के पानी से निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। उल्लंघन करने वालों के पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश जारी किए गए हैं। जल संकट की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की है, जो जिला प्रशासन से तालमेल कर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। आपात स्थिति को छोड़कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। पानी के नए कनेक्शनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरपट दौड़ने लगी एचआरटीसी, पिछले साल से 15 करोड़ रुपए ज्यादा कमाई। लगातार घाटे में चल रही हिमाचल पथ परिवहन निगम के अच्छे दिन आने लगे हैं। आर्थिक तौर पर एचआरटीसी सरपट दौड़ने लगी है। पथ परिवहन निगम की इस वित्त वर्ष की शुरुआत बेहतर हुई है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी। पथ परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उसने पिछले साल अप्रैल और मई महीने में जो कारोबार किया था उससे अधिक इस साल अप्रैल और मई में 15 करोड़ अधिक की कमाई की है। अप्रैल महीने में इस बार एचआरटीसी ने 72 करोड़ 50 लाख का राजस्व जुटाया है। वहीं मई महीने में निगम ने 84 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया। इन 2 महीनों में पिछले साल के मुकाबले 15 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व जुटाया गया है, क्योंकि तब अप्रैल में लगभग 66 करोड़ और मई में 76 करोड़ का राजस्व आया था। इससे साफ है कि एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा कारोबार में बढ़ोतरी के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे उसे लाभ होने लगा है। इसी तरह से यदि साल भर परिवहन निगम का राजस्व बढ़ता है तो उसकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है, जो मौजूदा समय में खराब है। निगम करोड़ों रुपए के घाटे में है और इस वजह से वो अपने कर्मचारियों का वेतन जहां समय पर नहीं दे पा रहा है, तो वहीं पेंशनर भी अपने वित्तीय लाभों के लिए तरस रहे हैं, जिन्हें संघर्ष की राह पर भी चलना पड़ रहा है। तो ये रहा आज बड़ी प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।